देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के घर शादी समारोह में एक दिलचस्प मुलाकात देखने को मिली। ये मुलाकात हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव के बीच। उपराष्ट्रपति के घर आयोजित समारोह में दोनों एक ही सोफे पर एक साथ बातचीत करते हुए नजर आए। उनके बीच क्या बातचीत हुई ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन विचारधारा के तौर पर ये दोनों ही नेता धुर विरोधी हैं, ये सभी जानते हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात की चर्चा काफी सुर्खियां बटोर रही है। दोनों की मुलाकात की जो तस्वीरें हैं वो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने ट्वीट की हैं। तो इस दिलचस्प मुलाकात ने सुर्खियां तो बटोरी, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने इस मुलाकात पर ट्वीट कर तीखी प्रतिक्रिया भी दी। उसमें लिखा गया कि नई सपा में स का मतलब संघवाद है। और उसके बाद ही यूपी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब आमने सामने नजर आ गए। तो ये आपको कांग्रेस का ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें लिखा है कि नई सपा में स का मतलब संघवाद है। और उसके बाद अब आपको इस ट्वीट पर समाजवादी पार्टी ने किस तरह से कांग्रेस पर हमला बोला है वो दिखा रहे हैं। उसमें लिखा है कि राजनीतिक शिष्टाचार भूल चुकी है कांग्रेस। जिस कार्यक्रम की तस्वीर लगातार लगा रही है उसी कार्यक्रम में कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी के नेताओं ने भी लिया था नेताजी का आशीर्वाद। इस पर क्या कहेगी कांग्रेस? और साथ में एक समाजवादी पार्टी ने तस्वीर भी ट्वीट की है। तस्वीर बहुत कुछ बोलती है। तो मोहन भागवत के साथ मुलायम सिंह यादव की मुलाकात को लेकर यूपी बीजेपी ने भी ट्वीट किया है। और ये यूपी बीजेपी का आप ट्वीट देख रहे हैं, तस्वीर बहुत कुछ बोलती है। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले पार्टियां जो है अपनी अपनी पोजीशन यहां पर लेती हुई नजर आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना की बात करते हैं, जहां पर इंटरमीडिएट के पहले साल में, जो कि 11वीं के बराबर है, में हर दूसरा छात्र फेल हो गया। 3 छात्रों ने इसके बाद खुदकुशी कर ली। शिक्षा से जुड़े कार्यकर्ता कहते हैं कि छात्र उन बातों की कीमत चुका रहे हैं जिन पर उनका कोई वश नहीं था, जिन पर उनका अधिकार ही नहीं था। कोविड की वजह से उनकी कक्षाएं नहीं हुई और ऑनलाइन क्लास उनके काम नहीं आ सकी। उमा सुधीर की ये रिपोर्ट। हैदराबाद में अलग अलग छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में 51% छात्र फेल हो गए हैं। 3 छात्रों ने इसके बाद खुदकुशी की राह चुनी। अब कुछ प्रपोजल्स रखी जा रही हैं कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाए ताकि उन सबको पास डिक्लेयर किया जाएगा। और फिर अगर ये डिसीजन सरकार लेती है तो शायद छात्र कुछ हद तक तसल्ली पाएंगे और 12वीं की एग्जाम के लिए तैयारी करने लगेंगे। मोहम्मद अतहर को बाकी विषयों में 70% से ऊपर आए, लेकिन वो कॉमर्स में फेल कर गया। उसका कहना है कॉमर्स नया सब्जेक्ट है, क्लास में पढ़ाई हुई नहीं और ऑनलाइन भी वो समझ नहीं पाया। अब पूरे एग्जाम तो हम पढ़ के गए, लिखे 70 अबव है पूरों में। अभी कॉमर्स के अंदर पूरे 25 डाल दिए डायरेक्ट। हम 70 मार्क्स का लिखे थे, 70 मार्क्स का लिखे तो 25 मार्क्स डाल दिए। तो ये हम रिवैल्यूएशन कराने आए थे। हमको तो बच्चा पास होता बोल के मालूम था, ये 1 मार्क्स से फेल हो गया। तो बच्चे ऑनलाइन क्लास होने की वजह से मैम बच्चों के से पढ़ाया भी नहीं हो रहे। शिक्षा से जुड़े कार्यकर्ता कहते हैं ज्यादातर छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास बड़ी चुनौती रही। छात्र बस 13 दिन क्लास जा पाए, जबकि अमूमन साल में इसके लिए 220 दिन होते हैं। छात्रों से कहा गया उनको सेकेंड ईयर भेज दिया गया है, लेकिन 6 महीने बाद पहले ईयर के इम्तिहान ले लिए गए। 10वीं में छात्रों को बिना परीक्षा पास किया गया। ऑनलाइन क्लास रिजल्ट में नाकामी की सबसे अहम वजह है। 90% छात्र ऑनलाइन क्लासेस से दूर है, बुनियादी ढांचे की कमी से। अब इंटरमीडिएट बोर्ड ने मुख्यमंत्री दफ्तर को एक प्रस्ताव भेजा है, कोई तरीका सुझाते हुए कि छात्रों को आगे बढ़ाया जा सके। 2019 में तेलंगाना में इंटरमीडिएट के 25 छात्रों ने खुदकुशी कर ली थी। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागाराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में इंदौर के एक परिवार को फिल्म डॉली की डोली स्टाइल की जो फिल्म थी उसके स्टाइल में फर्जी शादी के जरिए ठगने का मामला सामने आया। गिरोह ने व्हाट्सएप के जरिए पहले युवक को लड़की का फोटो भेजा, फिर शादी कराने के बहाने बुल्ढाना के पास लेकर आए। वहां पर शादी कराई गई और फिर पहले परिवार वाले गायब हुए और उसके बाद दुल्हन भी चंपत हो गई। सुनील सिंह की ये रिपोर्ट। इंदौर के विशाल शर्मा ने बड़े अरमान के साथ दुल्हन के मांग में सिंदूर भरा। दोनों ने जीवन भर साथ रहने की कस्में खाई, फोटो भी खिंचवाया, लेकिन फिर थोड़ी देर में सारे अरमानों पर पानी फिर गया, क्योंकि पहले दुल्हन का परिवार फिर खुद दुल्हन भी गायब हो गई।
हमें यहाँ पे फ़ोन करके बुलाया गया है कि मतलब आपके भाई के लिए लड़की यहाँ पे देखी गई है, तो बोले आप आ जाओ केस लेके। और हम एक परिचित के थ्रू यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने हमसे पैसे भी ले लिए और कहा कि भाई हम रकम ला देंगे इनकी कि पहले आप शादी कर लो लड़की से। तो हमने शादी की प्रोसेस पूरी कर ली, फिर उसके बाद में हमसे पैसे लेके और वो सबके सब पूरे गायब हो गए। वहाँ के लोगों ने हमको मारा भी। पीड़ित परिवार के मुताबिक 1 महीने पहले उन्हें व्हाट्सएप के जरिए लड़की का फोटो दिखाया गया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो इस तरह ठगे जाएंगे। इतना ही नहीं तो पूछताछ करने पर पिटाई भी हुई। खामगांव पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। मुलीची आजी जिला मनवलं, त्या आजीला यांनी दुल्हन की दादी जिसे बनाया था उसे इन लोगों ने जब पकड़ा और कहा कि एक तो लड़की हमारे कब्जे में दे दो, नहीं तो पैसे वापस करो, कहा तो 2 लड़कों ने आकर मारपीट की। करून त्यांना मारहाण केली आहे। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी सुरेश यादव अकोला का रहने वाला है। साथ में उसकी पत्नी और दुल्हन मयूरी उर्फ अर्चना की तलाश की जा रही है। बुल्ढाना से संजय यादव के साथ मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। केंद्र सरकार ने देश में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को घर में पानी की सुविधा 2024 तक उपलब्ध करवाने की मंशा रखी है और इस उद्देश्य से देश में अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन शुरू भी हुआ। आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 36% से ज्यादा ग्रामीण आबादी को नल से पानी मिलने लगा है। लेकिन जब हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी जमीनी हकीकत की पड़ताल करने निकले तो कई ऐसे परिवार भी मिले जहां पर न नल नसीब हुआ है और न ही पानी। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये जल जीवन मिशन, इसके लिए करीब केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम करेंगे और आने वाले वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम इस जल जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प किया। प्रधानमंत्री जी के 2 महत्वपूर्ण विजन है, एक है हर घर जल और दूसरा है आत्मनिर्भर भारत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल ने भोपाल में बताया कि जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश में 2024 तक कुल 1 करोड़ 22 लाख घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने हैं। 17 दिसंबर 2021 तक प्रदेश में 44 लाख 64 हजार यानी लगभग 36.5% परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब एक तस्वीर 6 नवंबर की है जहां मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव जैत में पेयजल कनेक्शन में गड़बड़ी को लेकर बिफर गए। जल निगम से कर क्या रहा है, मेरे क्षेत्र में पानी नहीं जा रहा, जैत में पानी सब जगह नहीं गया। ये कौन का काम? मेरा काम है। एक साथ आवेदन दे रहा हूं और 15 दिन के बाद मैं पूछूंगा, अगर एक जगह भी शिकायत आ गई तो तुम नहीं रहोगे। ठीक है, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। एक टोटी में देखूंगा, ये मुख्यमंत्री का काम है। पानी में टोटी आ रहा है कि नहीं आ रहा टोटी में? केंद्रीय मंत्री के आंकड़े बना मुख्यमंत्री की हकीकत के बीच कुछ तस्वीरें हमने भी ढूंढी। हमारे साथी नावेद विदिशा के गुलाबगंज पहुंचे तो वहां आधे अधूरे पाइप, हैंडपंप से पानी भरते बच्चों की तस्वीरें दिखी। खाली टंकी और लोगों से नल जल योजना की हकीकत भी उन्होंने पूछ ली। कभी पानी नहीं आया नल योजना में, टैंकर से मूल खरीदते, कई मंत्री संतरी आए, सबसे अर्जी लगाई, सब आते कह के चले जाते कि साहब हाँ अगली पंचवार्षिक में तुम्हें पानी कर देंगे, इस साल पानी कर देंगे, दूसरी लाइन बिछवा देंगे बर्दी घाट से, मगर कुछ नहीं हुआ अभी तक। पानी कभी आता ही नहीं है, लेकिन पाइप डल जाते हैं हर साल चुनाव के टाइम। बस नल जल योजना 2 साल से पानी नहीं दिया, टंकी खाली है, यहाँ गंदगी मची रहती है, पूरे मच्छर। हम देख रहे हैं ये पानी की टंकी भी तो बनी है ना, वो खाली रही है सर, 2 साल से नल ही नहीं दी है। अच्छा, तो मुख्यमंत्री नल जल योजना नहीं पहुंची गाँव? नहीं, सब बंद है, 2 से पैसा। ये पाइप जो डले हुए हैं दिखाने के लिए। पानी हम तुझे आधी रात के भरते हेडपम्प से, 3 बजे रात के, पानी नहीं मिल रहा। गर्मी में मोल खरीदते हैं 2 रुपए कैन। प्रदेश सरकार नल जल योजना के घर घर पानी पहुंचाने के भले ही लाभ दावे करे, पर यह हकीकत विदिशा जिले के गुलाबगंज की है, जहां पाइपलाइन डले 2 साल तो हो गए, लेकिन आज भी पानी को गांव वाले तरस रहे हैं। यही जमीनी हकीकत है। आंकड़े कहते हैं लगभग 45 लाख घरों को नल का पानी मिलने लगा है।
लेकिन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने नल तो लगा दिए हैं, लेकिन उनसे जल नहीं पहुंचता। जल जीवन मिशन का पोर्टल कहता है कि भोपाल की 4 पंचायतों में नल से जल पहुंच रहा है। बैरसिया के भैंसौदा पंचायत को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन में रखा गया है, यानी हर घर में नल और पीने का पानी। लेकिन गांव वाले कहते हैं 3 महीने तक उन्हें नल से पानी मिला, लेकिन उसके बाद नल सूखे ही पड़े रहे। लोग कैमरे पर आने से डर रहे थे, लेकिन सारी बातें विस्तार से बताई। इधर रोड के प्लाट के देने हम तो लगा रहे, इधर बाढ़ हो गए, खजूरिया नरेला और पानी कहीं से कहीं नहीं जा रहा है। अब पानी हो तो मान लो काम है, इसका काम तो बताओ। फालतू के नल ही लगाए भैया, पर काम है आदमी कभी भी चला ही नहीं रहा नाला ने। पंचायत भवन के परिसर में ही बनी आंगनबाड़ी में नल बंद पड़े हुए हैं, बच्चे हैंडपंप से पानी पी रहे हैं। जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले मध्य प्रदेश के 13,23,000 घरों में नल कनेक्शन थे। जल जीवन मिशन में अब तक टारगेट 64.59% काम करने का था, यानी अब तक करीब 79 लाख घरों तक पानी पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन सरकारी किताबों में पहुंचा है 44,64,000, यानी लगभग 36.5% घरों में। सरकार देरी की बात मानती है। पहली वजह कांग्रेस, दूसरी कोरोना को बताती है। कांग्रेस का आरोप है कि सब कुछ किताबी है। तो उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। अगर उस समय कांग्रेस की सरकार इस पर तुरंत एक्शन लेती, जैसे कि माननीय हमारे सीएम साहब शिवराज सिंह जी ने ली, तो 1 साल उन्होंने इस योजना में डिले किया, तो 1 साल का वो हमारा नुकसान। हमने जो लक्ष्य सोचा था कि हम 2023 तक इसको पूरा कर लें, लेकिन उसमें बीच में कोरोना जैसी महामारी आ गई। अगर कहीं से हमसे शिकायत आती है तो हम उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं और हम तुरंत उसकी जांच करें, उसी दिन हम उसकी रिपोर्ट मांगते हैं। इसमें कहीं ना कहीं विभाग का और सरकार का फेलियर है, क्योंकि इतने करोड़ों अरबों रुपए खर्च होने के बाद भी अगर नल जल योजना से या नगर निगम की योजना से, नगर पालिका या गांव की पंचायत, अगर पानी नहीं मिलता आज इतने सालों के बाद, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये कागजी कार्रवाई, सब कागजी कार्रवाई ज़्यादा होती है, और जो फील्ड में जल पहुंच जाए वो पता नहीं क्यों टेक्निकल फॉल्ट है या क्या है, ये फेलियर पे फेलियर हो रहा है। केंद्र सरकार की योजना है कि साल 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचे, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की रैंकिंग है उसमें मध्य प्रदेश इस मामले में 24वें नंबर पर है। ऐसे में क्या 2024 तक हर घर में नल से जल पहुंचेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल तो है ही, लेकिन कई ऐसे गांव भी हैं जहां फाइलों में तो नल से पानी पहुंच गया है, लेकिन हकीकत में वहां के नल सूखे ही पड़े हुए हैं। भोपाल में कैमरा पर्सन रिजवान खान और नावेद के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।